अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज ट्राई सीरीज़ का फाइनल है रावलपिंडी में, जहाँ पाकिस्तान और श्रीलंका होंगे एक दूसरे के आमने सामने। आपने पूरे ट्राई सीरीज़ में पाकिस्तान के हाइज भी देखे एंड थोड़े अनएक्सपेक्टेड लोज एज वेल, बट एक टीम ने बिल्कुल ही गेम चेंज कर दिया, दैट्स श्रीलंका, जिन्हें इतनी हैवी डिफीट जिम्बाब्वे के हाथों के बाद उन्होंने जो कमबैक किया है, इट्स जस्ट इसी वजह से ये आज का फाइनल बहुत दिलचस्प हो गया है। सो लेट्स सी कि आज श्रीलंका क्या लेकर आएगा मैदान में। हम लोग ने किसको लेकर आएंगे मैदान में? उस्मान तारिक एंड नसीम शाह ने तो रेस्ट किया था, सो लेट्स सी कि अब हमारा विनिंग कॉम्बो क्या होगा। सो हमारे एनालिस्ट ईगरली वेट करें, जल्दी से उनको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ हैं क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी, टेस्ट क्रिकेटर एम एस शहजाद एंड टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेटिंग फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़ ने। राशिद भाई, आई मीन श्रीलंका ने बड़ा ब्रिलियंट कमबैक किया, नो डाउट इसके बाद में, बट आज आप क्या देखना चाह रहे हैं? फाइनल है, आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, शाहीन आफरीदी शायद वापस आए, नसीम शाह को भी देख रहे हैं वापस आते हुए। अब ये डिसाइड करना इनके लिए मुश्किल हो रहा होगा, 2 स्पिनर से जाएं एक। अगर एक से जाना है तो फिर अबरार शायद वो जाएंगे अबरार से, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है और सीनियर प्लेयर भी हैं, शायद ये हो सकता है। बाकी श्रीलंका की टीम ने 2 बैक टू बैक अच्छे मैचेस जीते, और जब बुरा टाइम होता है तो उस वक्त आपके सीनियर प्लेयर आपको लेके आते हैं। निशांका ने पहले मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे 98 रन बनाए, उसके बाद आपने देखा होगा मेंडिस ने और कामिल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और उसको आगे लेके जाया। तो बॉलिंग में देखें, चमीरा है उनके फास्ट बॉलर, जो सीनियर बॉलर हैं, वो आए, उन्होंने आखिरी ओवर में रन नहीं दिए और 4 विकेट भी लिए उन्होंने। असरंगा, तो सीनियर प्लेयर्स उनको लेके आए हैं यहाँ तक, और हम देखना चाहेंगे कि कांटे का मुकाबला हो पाकिस्तान और श्रीलंका का आज रात। आई नो राशिद भाई, क्या फ्लाइट में, बस जल्दी से क्विक एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ लेते हैं। वो ये है कि हमारे ओपनर्स को किस तरह बैटिंग करनी चाहिए? आपने देख लिया जिस तरह चमीरा की आप बात कर रहे थे, इतने आउटस्टैंडिंग उन्हें बॉलिंग कराई, तो किस तरह आपने अपने टारगेट करना है उनको, हमारे ओपनर्स? हमें ओपनर्स को देखें, ओपनर्स का तो मसला चल रहा है, टाइम जो रन नहीं कर रहे, उनका रन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टाइम हो गया, एक 50 और 10 मैचेस में ना करना तो एक कंसर्न हो जाता है, कोचिंग स्टाफ को भी हो जाता है, टीम को भी हो जाता है, उनका परफॉर्म करना। साहिबजादा फरहान अपनी जो लिमिटेशन है उसके लिहाज से बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दे रहे हैं, लेकिन 2 जो मसला है जो हम लोग काफी अर्से से डिस्कस कर रहे हैं, नंबर 3, नंबर 4, क्या ये लेके चलेंगे? और समीरा तो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें कंसर्न होना चाहिए हसरंगा का, जो कि मिडिल में स्पिन करते हैं, वो आके हमें तंग करते हैं, तो वहां पे हमें बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन थ्रू आउट द इनिंग पाकिस्तान को रखना चाहिए। दोनों राइट हैंडर या दोनों लेफ्ट हैंडर कभी कभार नुकसान पहुंचा देते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू आश भाई, आपने हमें टाइम दिया। तो जब तक आपकी फ्लाइट आ रही है, मैं बाकी एनालिस्ट से भी सबसे बात कर लेती हूँ। सेफ ट्रैवल्स। अच्छा सिकू, लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ, लेट्स टॉक अबाउट बॉलिंग एज वेल। हम लोगों ने पिछले मैच में 7 बॉलर्स यूज़ किए। अबरार ने कोटा कंप्लीट किया, नवाज एक्सपेंसिव थे, ऑल्दो कमबैक के बाद नवाज हैज़ बीन वेरी गुड, साइम फ़हीम भी एक्सपेंसिव। सो अब आपकी आज की बॉलिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? यू नो, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप अगेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। मैंने ना बहुत सारा डेटा निकाला है, जो कि जो ट्राई सीरीज़ हुई थी यूएई से लेकर अब तक का, तो उससे 19 मैच बनते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक बॉलर है नवाज़, जिसने 19 मैच खेले, फ़हीम है जिसने 18 मैच खेले, इब्रार ने 14 मैच खेले जिस वजह से उसको ड्रॉप किया, और शाहीन ने 14 मैच खेले इसलिए कि उसको कुछ इंजरी हुई। बाकी किसी भी बॉलर ने, मिर्ज़ा ने 7, नसीम ने 3, तो हम लोग अभी तक सेटल नहीं हुए। शाहीन तो खेलेंगे, नवाज़ और फ़हीम जो हैं वो तो हमारे ऑलराउंडर्स में से हैं और दे आर वेरी यूज़फुल। इब्रार हमारा स्पिनर है जिसने 14 मैच खेले, 5 मैच उसको 19 मैचों में नहीं खिलाए गए। बाकी किसी लड़के ने, रऊफ़ ने 7, सुफियान ने 6, तलत ने भी 2-4 ओवर, आगा ने 19 ओवर में सिर्फ एक खिलाड़ी आउट किया, बहुत कम ओवर कराए उसने। तो हमारे पास अभी तक हम बॉलिंग को समझ में नहीं है हमें आ रहा कि हम क्या कराएं। अब नसीम और वसीम जो है, ये 2 लड़के अब नए आए हैं जिन्होंने 3-3 मैचेस खेले, और एक ने 11 ओवर कराए, एक ने 12 ओवर कराए, मतलब बहुत। इसमें नसीम की 4 विकेटें हैं और वसीम की जो है, वसीम की 1 है और नसीम की 4। तो हो सकता है आज नसीम को लेकर आए, हालांकि वो उनकी भी लाइन और लेंथ इतनी मज़ेदार नहीं है। तो मुझे जो फीलिंग आ रही है कि हमारे पास इन 4 बॉलर्स जिनको हमने रेगुलर खिलाया, उसके बाद हम वक्फे से लड़कों को खिला रहे हैं, तो अभी तक हम सेटल नहीं हुए हैं कि हमारा दूसरा पेस अटैक जो नया बॉल करने वाला वो कौन होगा। तीसरा तो हमने फ़हीम को रख लिया है, मगर दूसरा कौन होगा ये अभी तक हमारी समझ में नहीं आ रहा।
और देखते हैं कि आज नसीम को खिलाते हैं तो फिर वसीम का क्या होगा। तो ये जो है मैंने सबका जो डेटा निकाला था उसमें मुझे ये नज़र आया, हो सकता है मिर्ज़ा को भी चांस मिल सकता है आज। चले लेट्स सी, यूर एब्सोल्युटली राइट कि हम लोग उस पर नज़र रखते हैं ना। ऑफ कोर्स हमारे पास याया हैं जो हमें सब अपडेट्स बताएंगे, उनके पास प्लेइंग 11 भी क्या होगी। बट उससे पहले अहमद से बात कर लेते हैं। अहमद, आपने याया भाई से पूछ ले पहले। हाँ चले, मैं याया से पूछ लूँ प्लेइंग 11। चले ग्रेट याया, Yes, थोड़ा yes, सा आपके yes. पास कोई अपडेट्स है तो उसके फिर हमारी कॉन्वर्जेशन इस पे हम लोग लेकर जाएंगे आगे। थैंक यू वेरी मच अहमद। और फातिमा, जो आपका सवाल है, अगर उसका मैं जवाब देना चाहूँ तो बैटिंग में कोई तब्दीली नहीं है, वही आपका टॉप ऑर्डर है। साइम के साथ साहबजादा फरहान, नंबर 3 पर बाबर आजम, नंबर 4 पर कप्तान, नंबर 5 पर फखर और नंबर 6 पर उस्मान। उसके साथ शाहीन आज वापसी कर रहे हैं और उनको वापसी भी करना चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को आज उनकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उनको रेस्ट करा रहे हैं तो अगले चंद दिनों में वो बिग बैश खेलने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर हार्ड सरफेस पर वो बॉलिंग करेंगे, तो फिर पाकिस्तान के लिए क्यों ना करें। दूसरी तरफ ये एक ट्रिकी सवाल है कि आज हम यूएई की हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरते हैं, यानी आज हम एक फाज जो आपका मुस्तकिल फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी की शक्ल में, उसके साथ मैदान में जाते हैं और फ़हीम अशरफ उनके साथ नया बॉल शेयर करते हैं, या फिर हम दूसरा फास्ट बॉलर भी टीम में इंक्लूड करते हैं। जो मेरे पास इत्तलात हैं, आज मोस्ट प्रोबेबली हम 2 मुस्तनद स्पिनर के साथ मैदान में जा रहे हैं, उस्मान तारिक, और उनके साथ आज अबरार टीम में होंगे। और उसकी बुनियादी वजह लास्ट मैच था जहां पर फास्ट बॉलर की बड़ी कुटाई हुई थी। तो ये मेरे पास इत्तलात हैं कि आज पाकिस्तान की मुमकिन टीम साहबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम, सलमान अली आगा, फ़खर जमान, विकेट कीपर मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद और उस्मान तारिक। ठीक है, बहुत शुक्रिया याया, आपने हमें इस बारे में अपडेट दी। अगेन अहमद, आई मीन दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अभी ऑब्वियसली प्लेइंग 11 ऑफिशियल तो नहीं आई है, पर हसन नवाज इज जस्ट बिकम अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। बट आपने एज एन ओपनर यू प्लेड सो मच क्रिकेट, सबके पैचेस भी आते हैं। हसन नवाज को टेक्निकली आप किस तरह उनके थोड़ी एनालिसिस करेगा? आई मीन इफ़ यू वर हिज कोच तो आप किस चीज़ों पे काम करते हैं? उनके फुटवर्क, कोई ट्रिगर मोमेंट, बैक लिफ्ट, कोई शॉट सिलेक्शन, देयर समथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट? नहीं, लाइक आई माई सेल्फ स्टिल आई बिलीव के आई एम लर्निंग। ठीक है, मैंने उनको क्या कोचिंग करनी थी, हाँ जी, लेकिन कुछ माइनर चेंजेस गेम के हिसाब से ज़रूर किए जाते हैं। और देखा जाए तो देखिए, सारी गलती प्लेयर की नहीं होती है। वो ओपनर बैट्समैन थे, उनको ज़रूरत पड़ने पे पेशावर ज़ल्मी नंबर 4 पे खिलाया, जिन्होंने परफॉर्मेंस करके दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आते हैं तो उनको नंबर 6 पे लेके जाया जाता है और नारा लगाया जाता है एग्रेसिव क्रिकेट का, कप्तान की तरफ से, कोच की तरफ से। तो उस नारे पे वो तो पूरा उतरते हैं। उन्होंने तो आके 4-6 बड़ी ज़बरदस्त इनिंगें खेली हैं। फिर उसके बाद हम पहले से ही बोल रहे थे कि ये उनका नंबर नहीं है जहां आप उनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको ज़ाया करेंगे। आप हमारे शोज उठा के देख लीजिए कि एक बड़े पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, टॉल हैं, रीच है, स्पिनर को खड़े खड़े छिक्का मारते हैं। पाकिस्तान का तो कप्तान भी ये नहीं करता, पाकिस्तान का तो मेन बल्लेबाज भी ये नहीं करते। सो इट्स अ रेयर ट्रेड इन पाकिस्तान, इसको डेवलप करना होगा। आप इनको ज़ाया कर देंगे नंबर 6 पे। वही हुआ कि 3-4 इनिंग्स तो उनकी लगी, लेकिन जैसे ही 3-4 इनिंग्स ऊपर नीचे हुई, नहीं चले, उसके बाद उनको निकाल दिया। और जिस अब निकाल दिया तो फिर टेक्निक में भी इशू आ जाते हैं। फिर को लोग कहते हैं इतना लंबा क्यों है, फिर कहते हैं कि भला यहाँ से क्यों नहीं आ रहा। तो साइम अयूब की तो ये टेक्निकल इश्यूज जो है ना, 50 इनिंगों में किसी को नजर नहीं आए कि उसके टेक्निकल इशू भी हो सकते हैं। उसका सर वहां जा रहा है, उसका बल्ला वहां से आ रहा है, उसका पैर नहीं निकल रहा, उसकी शॉट सिलेक्शन में कमी है, उसके पास जो है ना थोड़ा उसका कंसंट्रेशन लेवल टूट जाता है। नहीं, जिसको खिलाना है उसको तो खिलाना है कि हाँ जी वो साथ बॉलिंग भी कर ले, ठीक है। हालांकि आपके पास 600 बॉलर पड़ा भी होगा, लेकिन इसको आपने खिलाना है, उसको आपने खिलाना है। तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है एक दफा फिर पाकिस्तान के एक पोटेंशियल वाले बल्लेबाज के साथ, जिसका आपने काफी टाइम जाया ऑलरेडी कर दिया और उसको आपने नहीं खिलाना। याद रहे कि इस सीरीज में आपने उनको निकाल दिया था। अब्दुल समद को आप आउट ऑफ नोवेयर लेके आए थे, अब्दुल समद इंजर्ड हो गए लास्ट मोमेंट में, तो आपने उनको रखा। तो आप उनको नहीं खिलाएंगे, क्योंकि अगर आप उनको खिलाएंगे तो वो परफॉर्मेंस करेंगे, तो बाकी आपका फखर जमान किधर जाएंगे? आपके जो ऊपर वाले प्लेयर हैं कहाँ जाएंगे? आपने एडजस्ट करने हैं दोबारा से वो प्लेयर्स।
तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये प्लेयर की गलती नहीं है। ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट है, जो ये प्लान्स बनाती है कि ये हमारी प्लेइंग 11 है, ये उनकी गलती है कि वो लोग प्लेइंग 11 जो बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रादर देन कि वो प्लेइंग 11 बनाए जिसमें फ्यूचर झलकता हो, जिसमें इंसान पता लग रहा हो कि यार हाँ प्लानिंग हो रही है अगले 8 सालों की, 7 सालों की। लेकिन 8 से 9 इवेंट्स हारी हुई टीम को जब तब्दील किया गया तो थोड़ी ही देर बाद वो दोबारा से वही सारे प्लेयर आ गए और अब इवेंट के अंदर सिर्फ एक प्लेयर गायब होगा, वो है मोहम्मद रिजवान। तो अगर 8 इवेंट्स हार के आपने सिर्फ एक ही तब्दीली करनी थी रिजवान की, तो मेरे ख्याल से रिजवान के साथ ज्यादती आपको रिजवान को भी ले आना चाहिए। I know Sikandar has also been discussing this, but listen, let's not talk about players who are not there. जी, या कर ले बोले। बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया मोहम्मद नवाज को अहमद शहजाद साहब ने। एक तस्सीह कर दूं, वो पेशावर नहीं बल्कि वो कोयटा के लिए खेले पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2025। और दूसरी बात अहमद, बड़ी हैरानकुन बात है जो मैं इस वक्त आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उंगली में बॉल लगा और अब्दुल समद की जगह जो है मोहम्मद नवाज को आपने टीम में शामिल किया। जो मेरे पास इत्तलात हैं, जो टूर्नामेंट का पहला मैच आप खेल रहे थे अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उससे पहले जो है वो अनफिट हो गए अब्दुल समद। तो मेरे पास इत्तलात हैं कि उस मैच में फखर जमान की जगह अब्दुल समद को आप प्लेइंग 11 में रख रहे थे। तो अगर ऐसा था तो फिर आपने पूरे टूर्नामेंट में मोहम्मद नवाज को जो है एक सिंगल मैच नहीं खिलाया। तो मेरी अपनी जो जाती नाक़िस राय है, जो मेरे पास इत्तलात हैं, उसके मुताबिक तो एक डर था कि आपने उनको खिलाया है और उनके अंदर भी भूख है, आपने उनको एशिया कप में बाहर बिठाया, तो वो भी जो है वो अच्छा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, क्विक रिस्पॉन्स करना चाहते हैं। तो मसला था कि अगर भाई ये परफॉर्म कर देगा तो फिर बाकियों का क्या होगा। तो मेरी नजर में तो एक यही वजह है कि उनको ना खिलाने की। आज फातिमा देखिए ना, फखर जमान ने खुद ही बोला था ना कि कोच ने हमें कह दिया था कि 2 मैच आपके 2 मैच आपके ओपनर। तो यहाँ से साफ जाहिर पड़ता है कि फखर जमान ने ऊपर खेलना था और नीचे समझने आना था। लेकिन क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने डिस्क्राइब किया कि यही वजह है कि ये परफॉर्मेंस कर गया तो फिर हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से फखर को आप नीचे लेके आए। दैट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। और ये हाईएस्ट ऑफिशियल जो है, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, जो बाकी के लोग भी है, उनको इन चीजों का नोटिस लेना चाहिए। बिकॉज इन चीजों के पास क्या होता है, यंग प्लेयर्स का करियर जुड़ा होता है जो कि डिस्ट्रॉय हो रहा है। राइट, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द टॉस ना, क्योंकि हम मैच की तरफ जा रहे हैं। बट आई थिंक यू नो सिकंदर, आई थिंक कभी कभार ये नॉइज जो है ना, इसको हमें शायद खत्म कर देना चाहिए। कौन सी नॉइज? नॉइज ये है हर बार हसन नवाज को क्यों नहीं खिला रहे। आई थिंक ही इज नॉट पार्ट ऑफ द मैंने भी बना के रखा है, बाद में हिस्सा ही नहीं है। टॉस के बाद हम ये डिस्कस कर दूंगा। जो प्लान का हिस्सा नहीं है तो बस हमें भी अब लड़ाई करना बंद करनी चाहिए इसके ऊपर। हां एग्जैक्टली, इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान। पहले फातिमा ने क्वेश्चन पूछा, जब हमने जवाब दे दिया तो कहती है कि ये तो हिस्सा ही नहीं है, तो हम भी खत्म कर दें। नहीं, मेरा मतलब है कि हम किसी के हमारी कोई पर्सनल तो नहीं है, यू नो, वी ऑलवेज अप्रिशिएट टैलेंट एंड इट्स सैड दैट ही इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान। मैं ये कहना चाहती हूं। एक चीज मैं छोटी सी जल्दी से ऐड कर दूं कि ये एक पाकिस्तान की टीम है, जो अच्छा करे वो पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए। बिकॉज हमें पाकिस्तान की टीम को अच्छा करना है, ये किसी की फ्रेंचाइज नहीं है कि जिसमें सिर्फ चहीते ही खेलेंगे। चले, आप क्या पूछ रही थी टॉस पे? हाँ, let's just talk about the toss now. How important it's going to be in the final. But Hassan Nawaz in the last 9 T20s, ये भी आपको थोड़े से numbers हम दिखाते हैं। सिक्कू, right in front of you, he's played 9 matches, the last 9 with 53 runs and a high score of 15. अच्छा, जो मैंने बनाया हुआ है ना हसन नवाज का, वो 11 मैचों से बनाया है ट्राई सीरीज से। 118 रन है उसके और उसमें 103 गेंदें खेली हैं, 114 की उसकी स्ट्राइकिंग रेट है। अच्छा, ओके, ग्रेट। चले, लेट्स सी कि वो मैं इस पे बात करूं फातिमा, मैं इस पे बात कर दूं फातिमा। एक चीज ऐड करना चाहता हूं अहमद भाई, कि बहुत अच्छा फातिमा ने डिस्क्राइब किया कि जी 9 मैचों में उनके 53 रन हैं। तो साइम अयूब के भी बता दें कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है। बाबर आजम की भी 26 महीनों के बाद 80 इनिंग के बाद सेंचुरी है। तो इस बेचारे के 9 मैचों के ऊपर हम उसकी गर्दन उड़ाएंगे। मैं बता दूं, सवाल पूछते रहे, डेटा हमारे पास है आज। जहाँ पे हसन नवाज खेलते रहे ना जिन पिच रिसेंटली, एक तो नंबर उनका नंबर नहीं था, ठीक है। दूसरा, वो पिचेस अच्छे नहीं थे। ये पीछे जो ट्राई नेशन सीरीज हुई, बांग्लादेश की सीरीज हुई, वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई, एशिया कप हुआ, हम सबको पता है कि लो स्कोरिंग मैच होते रहे और वहां पे 6वें नंबर पे बहुत मुश्किलात होती हैं। और उसके बाद आप देखें ना कि आप जिन प्लेयर्स को वापस भी लेके आए उनकी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। आप वापस लेके आए, 6 मैचों में 4-0 हैं और जब भी 180 प्लस से टारगेट चेस करने जा रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट 61 का है।
और एवरेज जो है ना 25 की है। ठीक तो है। कहने का मकसद ये है कि ये जो आप स्टैट्स दिखाते हैं ना, ये सिलेक्टिव स्टैट्स होते हैं, सिलेक्टिव Alright, स्टैट्स। ठीक है। अगर यही मैं इनके हक में बात करने आऊंगा हसन नवाज के, और मैंने इनको रखना होगा टीम के अंदर, तो जिस तरह साइम अयूब की 1.5 लाख मिसालें हम दे सकते हैं ना, इसी तरह इनकी भी दे सकते हैं सही कि ये वजूहत है जी, यंगस्टर्स हैं, ये जो फिट हैं, टॉल हैं, फ्यूचर हैं, खड़े खड़े छिक्का मारते हैं, नंबर 6 को फिल करते हैं। इस तरह की बेमिसाल मिसालें मैं दे के इनको टीम के अंदर ला सकता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये ठीक है, टीम आज के हमने अंदर क्विक आते हैं ब्रेक लेनी तो है, अहमद, आई एम आगा पे सॉरी, pressure आई डोंट पड़ता हैव एंड आई डोंट हैव मोर आगा टाइम पे क्योंकि pressure टॉस पे हम आएंगे वापस। सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। पाकिस्तान श्रीलंका ट्राई नेशन का फाइनल है, विल सी हु विन्स द टॉस टुडे। ट्राई सीरीज से अपडेट ये है, फाइनल जो पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीत के ने डिसाइड किया है कि वो बॉलिंग करेंगे पहले। सो पाकिस्तान विल बी बॉलिंग फर्स्ट। एक चेंज हुई है, शाहीन शाह इन है, वसीम जूनियर आउट। तो हम अपने एनालिस्ट से बात करते हैं। सिकंदर, आई थिंक दोनों टीम्स ही लेट्स हैव अ लुक एट द प्लेइंग 11 एज वेल पहले ऑन दिस स्क्रीन। सो हमारे कैप्टन सलमान अली आगा, बाबर आजम, फ़खर, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, इब्रार, शाहीन आफरीदी एंड सलमान मिर्ज़ा। सो राइट, ये एक ही चेंज है। तो सिक्को हम लोग आज बॉलिंग करेंगे पहले। श्रीलंका ने वैसे बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी, सो लेट्स सी कि आज वो क्या करते हैं। मेरे ख्याल से उनका वही अप्रोच होगा कि उन्होंने अटैक कर दो शुरू के अंदर, अगर वो कामयाब हो जाते हैं। देखें, शाहीन का मुझे नहीं पता कितने फिट हैं, नहीं है बड़ा। अभी जो हम ऑफ एयर बातें हो रही थी वो यही हो रही थी कि अभी अगर शाहीन अनफिट हैं और वो जाके ऑस्ट्रेलियन जैसी हार्ड पिचेस पे खेलेंगी, वो गोरा तो जब पैसे देता है ना तो वो पूरा आपसे निचोड़ता है। You meant like the coaches and मतलब वहाँ के जो owners, yeah. ओनर्स होते हैं, जो भी उनके जो ऑस्ट्रेलियन उनके होंगे, वो तो उनको बिल्कुल निचोड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से शाहीन अगर वो 100% फिट हैं, भी पता चल जाएगा वो कितने फिट हैं। मिर्ज़ा अच्छी गेंद कर रहे थे इसलिए उनको रखा है। बाकी तो वही टीम है जो बैटिंग की मैं आप लोग बात कर रहे थे। अब मैंने जो डेटा निकाला हुआ है उसके अंदर जो 6 लड़के हैं उन्होंने पूरे 19 मैचेस करवाए हैं। ट्राई सीरीज़ के 5 फिर 7 एशिया कप के 3, साउथ अफ्रीका 3, अभी तक 4, ये 5वां मैच है। तो मिलाकर ये 20 हो जाएंगे जब ये मैच ख़त्म होगा। तो वही 6 लड़के चल रहे हैं। उसके अलावा वो जो बात हो रही है ना कि जी हसन नवाज़ को का फॉल्ट सिर्फ ये है कि उस बेचारे को कुछ जगह नहीं मिली है। उस जगह पे खिलाएं जिस जगह पे वो खेलता है, तो फिर पता चलेगा वो सही है गलत है क्या है। बाकी सबसे ज़्यादा जो डाउटफुल कैरेक्टर हैं वो आगा हैं। 106 की उनकी स्ट्राइकिंग रेट है। जब भी टीम सेलेक्ट होती है वो स्ट्राइकिंग रेट देखते हैं, और ये किस तरह टीम में मुझे नहीं पता। 106 का उनका स्ट्राइकिंग रेट है, जो कि T20 के हिसाब से इतना मज़ेदार नहीं है। बाकी वो 6 के 6 लड़के वही हैं, 2 ऑलराउंडर हैं। बॉलिंग में बस वो एक आधी तब्दीली हो रही है, अदरवाइज वही टीम है। अब श्रीलंका जो है अटैक करता है, हमारी वर्ल्ड कप की टीम है ना। बिल्कुल, देखते हैं वो अटैक करता है तो क्या होता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। पिछले मैच की तरह इसी तरह अगर मैच हुआ ज़बरदस्त किस्म का क्लोज, तो फिर मज़ा आएगा इस मैच का भी। राइट, एब्सोल्युटली, मैच तो अच्छा होगा, ये बात तो गारंटीड है। बट पाकिस्तान ने जब टॉस जीती, डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, तो सलमान अली आगा कह रहे थे कि 170 की पिच लग रही है। सो क्या पाकिस्तान ने अपने पहले से बना दिया टारगेट कि दे बी रेडी टू चेज डाउन 170 प्लस? उन्होंने एक और बात भी बोली, उन्होंने बोला कि ड्यू फैक्टर जिसकी वजह से वो टॉस जीतकर जो है वो पहले फील्डिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये ये तो नहीं मैं बोलूंगा कि स्क्रिप्टेड उनकी गुफ्तगू थी, लेकिन अगर आप इस गुफ्तगू को देखें, सेम ये गुफ्तगू उन्होंने लास्ट लीग मैच में भी की, और यही उन्होंने टारगेट बताया था, यही उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ड्यू फैक्टर है। लेकिन उस ड्यू फैक्टर में आखिरी 6 गेंदों पर आप 10 रन नहीं कर सके थे। बहरहाल लकी कैप्टन है, और अब तक पाकिस्तान उनकी कप्तानी में तीसरा टूर्नामेंट खेल रहा है और तीसरे टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहा है। तो होपफुली आज वो ट्रॉफी लिफ्ट करने के लिए फेवरेट हैं, और आज वो एक और जो है वो विनिंग कैप्टन की हैसियत से मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मुझे इस वक्त श्रीलंका की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, लास्ट मैच में वो बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज श्रीलंका आपको टफ टाइम देगा। मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान जो है वो आसानी के साथ फाइनल जीत लेगा। चले ये तो बड़ी अच्छी अपनी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। बट अहमद, आई थिंक दे विल बी कमिंग टू दिस फाइनल विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ऑफ कोर्स जितना उन्हें टर्न अराउंड किया अपना गेम, तो इतना हल्का भी नहीं हमें इनको लेना चाहिए। और अगर ज़्यादा रन उन्होंने डाल दिए स्कोर बोर्ड पे, तो पाकिस्तान अंडर प्रेशर भी आ सकता है। नहीं, देखिए ना, 7वें 8वें नंबर की टीम है दोनों ही, एक 7वें नंबर की और एक 8वें नंबर की है, लेकिन फिर भी क्लियर डिफरेंस है श्रीलंका के और पाकिस्तान के बीच में। जो क्रिकेट स्पेशली इस टूर के ऊपर श्रीलंका खेला है, ओडीआई से ही आप देखते हुए आ रहे हैं कि जिम्बाब्वे ने भी हराया और कोई इतना मजा नहीं आया। कोई बॉलिंग ओडीआई में भी बॉलिंग नजर नहीं आई,
बल्लेबाज भी इक्का दुक्का परफॉर्म करते थे। फिर शॉर्टर फॉर्मेट आया तो ऐसा लगा कि जी इनकी कोई डिफरेंट टीम होगी, लेकिन वो कप्तान चेंज हुआ, उसमें भी मजा आया नहीं है। कोई ना बॉलिंग है, एक हसरंगा है। अब देखिए चमीरा ने अगर एक आउट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि चमीरा बहुत बड़े बॉलर हो गए। ठीक है, बाबर को आउट करके वो बॉलिंग ठीक नहीं कर रहे हैं उनकी। आप उठा के देखें, लाइन ठीक नहीं है। सीधा बॉल बाबर ने पैडों की तरफ हुआ है, जिस तरह हमने पहले कहा था कि जब उनको विकेट से बाहर बॉल होते हैं वो अच्छा खेलते हैं, सीधा बॉल होते हैं उनके पैडों पे लग रहा है, तो वही हुआ और पैडों पे लग गया। तो कोई मुकाबला नहीं है। इवन दो पाकिस्तान की कोई इतनी बड़ी आजकल साइड है नहीं, बुरे तरीके से हारते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला नहीं है। मेरे ख्याल से वन साइडेड मैच होना चाहिए, एक तरफा फेयर होना चाहिए। जिस तरह की श्रीलंका की टीम है, पाकिस्तान को उसी तरह उनको हराना चाहिए और बिल्कुल गेम में कोई चांस नहीं देना चाहिए। यही डिजर्व करती है इस टाइम पे करंट श्रीलंका टीम जो है। चले, पाकिस्तान सब पूछे, बहुत से हमें मैसेजेस भी आते हैं कमेंट्स में कि व्हाई डिड पाकिस्तान चूज टू फील्ड फर्स्ट। आई थिंक आपको सलमान लियागा ने बता दिया, बिकॉज ऑफ ड्यू। उस्मान तारिक नहीं है प्लेइंग 11 में, आई नो सब अब इस बारे में भी बात करें। अब तो जो ये है प्लेइंग 11 वो यही होगी, बट एक अच्छा सा कॉम्बो बन सकता था। सिक्कू उस्मान तारिक की अगर आप बात कर रहे हो जी, मुझे उनकी बॉलिंग एक्शन पे अभी भी थोड़ा सा डाउट है, और हो सकता है कि जो टीम मैनेजमेंट है वो इस बात पे सोच रही हो कि अगर हम उसको खिलाते हैं और फिर उसको अगर वर्ल्ड कप के नज़दीक लेके जाते हैं और फिर उस पर उंगलियां उठ गई तो हमारी टीम अंडर प्रेशर आएगी। तो दे हैव टू डिसाइड बिफोर द वर्ल्ड कप कि क्या वो इस काबिल है और क्या वो उसका बॉलिंग एक्शन में इतना प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम उसको वहाँ तक लेके जाएँ। तो मेरे ख्याल से यही वजह है कि वहाँ तक वो उसको लेके नहीं जा रहे। अब जो फ़खर की आपको बात करें, हाँ, मैं आप लोग सबसे पूछे तो चले आपसे ही शुरू कर लेते हैं, फिर अहमद से भी बात करेंगे। बट वेयर शुड फ़खर प्ले टुडे क्योंकि वो तो अब फ्लोटर बन गए, तो शुड ही ओपन टुडे? नहीं, मेरे ख्याल से 4 पर ही खेलेंगे, इसलिए कि अब तो वो 4 पर ही खेलते हुए आ रहे हैं। साइम को तो हिल ही नहीं रहे अपनी जगह से। साइम इज़ वेरी, मतलब कहते हैं ब्लू आई बॉय हैं इस वक्त। उनके बस जो यूटिलिटी जो है उनकी बॉलिंग की वजह से मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा मौके दिए जा रहे हैं। अदरवाइज़ उनकी जो परफॉर्मेंस थी इतनी मज़ेदार, रन तो उन्होंने किए हुए 338 19 मैचेस में जो मैंने आज निकाले थे, और उनका स्ट्राइकिंग रेट भी 128 है। तो यू नेवर नो, वो बीच के अंदर आके अच्छी इनिंग ज़रूर खेल जाते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव करें। फरहान तो खैर काफ़ी रेगुलर है। एक बाबर हैं जो कि थोड़े से डाउटफुल हैं, और एक आगा हैं इस लाइनअप के अंदर, जो 6 लड़के के पक्के, जो 6 लड़के हैं ना, उनमें ये 2 लड़के हैं। अब इनके पर बड़ा डिपेंड करेगा ये कैसे रन करते हैं। बिल्कुल, एंड यू नो ऑल आइज ऑन पाकिस्तान बैटिंग। बट यही आप क्या देख रहे हैं फ़खर जमान को आज? खुद कोई पाकिस्तान चले प्लेइंग 11 में चेंजेस तो नहीं करा, बट कोई बैटिंग ऑर्डर या समथिंग इधर उधर वो करने के मूड में होगा कि नहीं? जी अहमद बोले। मैं देख रहा हूँ, और आज अगर उनकी बैटिंग पर आई तो वो चांद पे लेके जाएंगे आपको, लेकिन ना ही आए उनकी बैटिंग तो अच्छा है, क्योंकि आज एक अच्छी इनिंग जो है वो ड्यू है साइम अयूब के ऊपर, और 5 पे ही खेलेंगे फ़खर जमान, और 6 पर जो है वो उस्मान है, 5-4 के ऊपर आपके कप्तान है। आप लोग थोड़ी देर पहले साइम के हवाले से बात कर रहे थे, पहले मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, उसके बाद में मैं साइम पे आ रहा हूँ। जितना कैजुअल वो आपको बैटिंग में नजर आ रहे हैं, गुफ्तगू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो वैसे ही नजर आ रहे हैं। वो पिंडी में आए थे मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, दुबई में भी आए थे, उनसे पूछा गया कि जी आप फाइनल खेलने जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा फाइनल हम तो इसको मैच समझकर खेलेंगे। और कल पिंडी में भी वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे, मैं आगे के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं मैच के ऊपर रहता हूँ, मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो वो अच्छा करने की कोशिश कर रहा नजर आ नहीं रहा, तो जैसी वो बैटिंग कर रहे हैं वैसी गुफ्तगू भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक लाइन ऐड करूंगा, एक लाइन प्लीज अहमद, एक लाइन, कि जब वो ड्रॉप होंगे ना फिर वो मुस्तकिल बारे में सोचना शुरू होंगे, अभी तो अगर ड्रॉप नहीं हुए। Well, you know, at least he's recognizing that he's working hard, right? Which is a good thing. अच्छा, Emma, last word from you for today's match and final. I mean, आपने तो बोलिए one sided हो गया, but थोड़े से seconds रह गए, तो मैं बोला आपसे भी बात, आपने साइम वाली बात पे कुछ ऐड ऑन करना है, और just tell us what is a good total. देखिए, हाँ, मैं आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, बच्चे समझदार हैं। पिछले बच्चों ने 8 का टोला बनाया हुआ था, नए वाले आ गए हैं, उनको पता है कि बात क्या करनी है, कि प्रेजेंट मोमेंट में रहता हूँ, आगे का सोचता नहीं हूँ। पर बातें बड़ी अच्छी कर रही है, सारी चीजें अच्छी लगेंगी जब परफॉर्मेंस साथ लगी होगी। परफॉर्मेंस साथ है नहीं, और उसके बाद आप ये बातें करते हैं, तो मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि आप बहुत लकी हैं। अभी तक कोई और होता, बेचारा कोई अनलकी होता, तो उसको तो 2 मैच मिलते हैं, उसने तो अभी तक 4 कमबैक कर लिए होने थे, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। आप खेलते ही चले जा रहे हैं। मसला सिर्फ इतना है कि अब आप पे हो रही है तनकीद,
पहले जब आप नए आए थे, हम आपको ठीक है। सपोर्ट कर रहे थे, तब आप सूट नहीं कर रहे थे उन लोगों को जो टीम के अंदर खेल रहे थे। अब आप सूट कर रहे हैं उन लोगों को जो टीम के अंदर खेल रहे हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये एक दो प्लेयर जिन पे तनकीद होती है, इनको निकाल दिया तो फिर उनकी बारी आ जाएगी, सही तो वो कर खुदर हो जाएगा। तो वो इनको रखना चाह रहे हैं ताकि तोपो कर इधर रहे, ताकि जो क्रिटिसिज्म है वो डाइवर्ट रहे। तो बड़े एस्पेक्ट्स होते हैं टीम पे रहने के, ठीक तो है। ये आजकल इस एस्पेक्ट पे खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस पे तो नहीं खेल रहे। चले मैं व्हाट वाज अ गुड टोटल ऑन दिस पिच अहमद ने बड़ी मजेदार बात की है कि अगर आजकल ये हो रहा है कि मतलब अब हमारा जो मलबा अच्छा, दूसरे पे चले, गिर रहा ठीक है, है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चले एनीवे टोटल में खास 180 will be interesting. we'll be happy chasing 180 हाँ चले Why let's not? see It will be interesting. अच्छा चले मैच थैंक यू देखेगा सो मुझे। मच जेंटलमैन, आपने हमें टाइम एंजॉय मैच भी आप लोग सब एंजॉय करेगा और सब अपडेट्स आपको जी न्यूज़ पे मिलती रहेंगी। अभी इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफ़िज़।